ये बताने में क्या दिक्कत है कि कौन है, कैसे है, किसने तोड़ा, कौन सात विधायक हैं? बस जो भी सबूत है हम देश की जनता के सामने रखेंगे। हमने एक लंबी फहरिस्त आपको बताई कि किस तरीके से इस देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को, बड़ी बड़ी पार्टियों को सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। वो किसी एक अपने आका के इशारे पर काम नहीं कर रही है। इसका जब जवाब देते हैं तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। शहजाद पूनावाला ने आपके नेशनल चैनल पर बैठकर झूठ बोलने का काम किया है। इस देश के अंदर ऑपरेशन लोटस की तरीके से चल रहा है और उस वक्त ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी। आपको तो सबूत हाथों हाथ दिखा देने चाहिए। रिकॉर्डिंग्स की बात आप लोगों ने की। कोर्ट उनको राहत नहीं देती है तो आरोप लगते हैं तब भी भागते हैं, और जब आरोप लगाते हैं तब भी भागते हैं। और इसीलिए 2013 से लगातार आरोप लगा रहे हैं, 2013, 14, 19, 22 में लगा रहे हैं कि हम इनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। बाकी सब छोड़ लीजिए, मैं लास्ट आरोप लेकर आया हूं 25 अगस्त का 2022। सुनिए, ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट। सही समय पे सब कुछ आपके सामने रखेंगे और ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। इंटेरोगेट हिम, सेज आम आदमी पार्टी, मतलब अपने मामले में गुनहगार और दूसरों के मामले में भ्रष्ट है। ये शिक्षा का मामला नहीं है, शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम। ये सुप्रिया सिंह है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की सच्चाई जानने के लिए ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को बुला रही है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके लिए ईडी कोर्ट भी पहुंच चुकी है। अब इस मामले पर 7 फरवरी को सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी का कहना है पहले ईडी हमारे सवालों के जवाब दे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से बुला रही है, एक्यूज के तौर पर बुला रही है, गवाह के तौर पर बुला रही है, या मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब तक ईडी हमारे इन सवालों के जवाब नहीं देगी तब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इस बीच मामला क्राइम ब्रांच का भी गरमाया हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। इस मामले में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब क्राइम ब्रांच की टीम उनसे सबूत मांग रही है। बीजेपी का कहना है कि एजेंसियां फ्री होकर अपना काम कर रही हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होने वाला है? क्योंकि इसी हफ्ते झारखंड के सीएम जमीन घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एजेंसियों के नोटिस और समन को बीजेपी का एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और आदिल खान आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ना 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 देखिए, हम नहीं बताएंगे। इस देश का संविधान बताएगा। इस देश का जनतंत्र बताएगा। इस देश की जनता बताएगी। और वो जनता बता रही है, वो जनतंत्र बता रहा है, वो संविधान बता रहा है। और आज पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर देश की जनता के सामने, रुके ना, उसी देश की जनता के सामने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनता तो नहीं आई थी आपसे पूछने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने जनता को बताया कि जी हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर हुए, टिकट ऑफर। तो हम रुकिए ना एक मिनट। फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सोशल मीडिया पर उसे जग जाहिर कर दिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक, मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने इसे जग जाहिर कर दिया। तो ये बताने में क्या दिक्कत है कि कौन है, कैसे है, किसने तोड़ा, कौन 7 विधायक हैं? तो आपको एकदम तुरंत बता देना चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम बिल्कुल बता देंगे। हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हम दिल्ली की जनता को और देश की जनता को बिल्कुल बताएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम 100% बताएंगे। और प्राची जी आपको भी बताएंगे। बिल्कुल बताइएगा सर, मैं तो इंतजार कर रही हूं। वक्त आने दीजिए। हमारे पास जो भी सबूत है हम देश की जनता के सामने रखेंगे। शहजाद पूनावाला के सामने बताने की जरूरत नहीं है। ये बैठकर फिर भी यहाँ झूठ बोलेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये तो हम चाहते हैं ना कि 5 घंटे क्राइम ब्रांच बैठ करके नोटिस दे, जो चिट्ठी देकर जाता है उस पर किसी समन का जिक्र नहीं, उस पर किसी FIR का जिक्र नहीं। तो आप क्या बार बार पूछ रहे हैं कि सबूत दीजिए? अभी हमने लंबी फहरिस्त आपको बताया कि किस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विधायकों को, अलग अलग सरकारों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उसके खिलाफ आज तक जांच क्यों नहीं हुई?
हमने एक लंबी फहरिस्त आपको बताई कि किस तरीके से इस देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को, बड़ी बड़ी पार्टियों को सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने आपसे बहुत सारे नाम बताए और मैं फिर कहता हूं कि जिस देश के अंदर छगन भुजबल की फाइल ईडी कहती है कोर्ट में कि गायब हो गई, हसन मुशर्रफ जैसे लोग जिनके पेट्रोल पंप तोड़े जा रहे थे उनको रात के अंधेरे में मंत्री बना दिया गया। उस देश के अंदर आप कह रहे हैं सीबीआई और ईडी और क्राइम ब्रांच और पुलिस काम कर रही है, वो राजनीतिक इशारों पर काम नहीं कर रही है, वो किसी एक अपने आका के इशारे पर काम नहीं कर रही है। इसका जब जवाब देते हैं तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए बड़ी साफ बात है कि जिस तरीके से शहजाद पूनावाला ने आपके नेशनल चैनल पर बैठकर झूठ बोलने का काम किया है, मुझे लगता है कि देश के हर लोग जो देख रहे होंगे आपके चैनल को, वो सब जानते हैं कि इस देश के अंदर ऑपरेशन लोटस किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से चारों तरफ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी याद करिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर आई थी तो उसने चारों तरफ घूम घूम करके जो उस वक्त के राजा थे, जो उस वक्त के नवाब थे, उनको अपने यहां शामिल कराया था। पर उस वक्त ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए प्राची जी, पिछले 3 दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित दिल्ली के अंदर क्राइम ब्रांच नौटंकी कर रही है, वो सबने देखा है। वो हमने समन देखा और आपने भी देखा, जो चिट्ठी दी है वो आपने भी देखा और हमने भी देखा है। ना उस पर कोई एफआईआर का जिक्र है, ना उस पर कोई समन है, वो एक सिंपल सी चिट्ठी है जो देकर गई है। और किस तरीके से पहले क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया के लोगों को भेजते हैं। आपने देखा कि कल हमारे एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने, जैस्मिन शाह जी ने, जब क्राइम ब्रांच से पूछा कि भैया बताओ कौन सी चिट्ठी लाए हो जो आपको सीएम साहब के हाथ में ही देना है, तो बोलते हैं जी मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर है कि जिस पुलिस को दिल्ली के अंदर क्राइम को रोकना था, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने लगती है। आदिल जी, चाहे दिल्ली की क्राइम ब्रांच आपको नौटंकी लग रही हो, चाहे मेरे सवाल आपको गलत लग रहे हो, लेकिन हम तो आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं। मैं भी जानना चाह रही हूं ताकि मैं आज शहजाद पूनावाला जी से खड़ा करके पूछूं कि आपके नेता या आपसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति ने फोन क्यों कर दिया। आपको तो सबूत हाथों हाथ दिखा देने चाहिए। रिकॉर्डिंग्स की बात आप लोगों ने की। आप शहजाद पूनावाला जी से सवाल पूछना चाहती हैं तो पूछिए कि 2014 में जब ये कांग्रेस के अंदर थे तब की बात मैं बता रहा हूं। 2014 में हमने सबूत के साथ बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष ने हमारे विधायक को खरीदने की कोशिश की और उसका सबूत दिया था। उस पर क्या हुआ पूछ लीजिए ना। दूसरा हमें एक लंबी समन करे और अब मैं भी आपके मुताबिक शहजाद पूनावाला से सवाल कह रहे हैं नहीं होगा। देखिए ऐसा है कि आज एक मॉडल बन चुका है डकैती एंड बकैती। पहले डकैती करना है शराब में, दवा में, दारू में, और फिर उसके बाद बकैती आके करनी है। और देखिए कितनी विचित्र स्थिति है जब आरोप इन पे लगते हैं और कोर्ट के द्वारा लगते हैं। कोर्ट कहती है 338 करोड़ जो है खा गए हैं, कोर्ट इनको राहत नहीं देती है, तो आरोप लगते हैं तब भी भागते हैं, और जब आरोप लगाते हैं तब भी भागते हैं। मतलब कि आरोप लगे तो ऑन द रन, और आरोप लगा के हिट एंड रन। अब ये हिट एंड रन आरोप क्यों कह रहा हूं मैं आपको? एक टेक्निकल आंसर है, एक पॉलिटिकल आंसर है। टेक्निकल आंसर पहले सुन लीजिए। अभी जब कोई अपराध होता है जिसमें मर्डर हो गया या कुछ हो गया तो एफआईआर डायरेक्टली हो जाती है। जो ऐसे अपराध होते हैं कि तेरी और मेरी बात के बीच में संकट पैदा हो जाता है तो दिल्ली पुलिस इंक्वायरी के लिए नोटिस जारी करती है सीआरपीसी 41 में। वो स्वरूप में उसमें लिखा नहीं जाता, उसमें लेटर की तरह ही जाता है कि आपने कहा इससे एक संभावित एक अपराध के दृष्टि की तरफ से दिख रहा है कुछ, तो आप आइए और जानकारी दीजिए हमें। इस प्रकार से एक नोटिस जाता है। इस नोटिस में आप भास्कर से पूछ लीजिए जो कवर करता है आम आदमी पार्टी, उसमें क्वेश्चनर भी है। अब क्वेश्चनर के बारे में जैस्मिन शाह ने नहीं बताया, एफआईआर समन नहीं है। समन जो है और नोटिस जो है 62 सेक्शन पढ़ लीजिए सीआरपीसी का, पर्सनली ही पहले डिलीवर करना होता है। अगर पर्सनली ना हो तब जाकर उसके पास छोड़ा जाता है या ईमेल से वगैरह दिया जाता है। ये टेक्निकल बात हो गई। टेक्निकल बात ये भी है कि अगर मैं आरोप लगाता हूं पब्लिक सर्वेंट को घूस मिल रही है तो ये आरोप मुझे ही जाके देना है। अगर मैं ये जानकारी अपने पास रखूं तो इसका मतलब कि मैं भी एक अपराध को बचा रहा हूं पीओसी के अंदर। और इसीलिए 2013 से लगातार आरोप लगा रहे हैं, 2013, 14, 19, 22 में लगा रहे हैं कि हम इनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए। मैं लास्ट आरोप लेकर आया हूं 25 अगस्त का 2022। सुनिए, ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट सुनिए। इसमें जो है कहा जा रहा है, एक ऑडियो टेप की बात हो रही थी, उसके लिए अभी तक कुछ नहीं बताया हमारे पास। सही समय पे सब कुछ आपके सामने रखेंगे और ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। चलिए, ये 25 अगस्त का है, ये इंडिया टीवी की ऑडियो है, वीडियो है। तो 25 अगस्त 2022 को इन्होंने कहा हमारे पास ऑडियो टेप है। मतलब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, पीओसीए का ऑफेंस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ऑफेंस हुआ है पब्लिक सर्वेंट की जानकारी में। सौरभ जी तो आज मंत्री है, उनके पास ऑडियो टेप है, 1.5 साल से अभी तक रिलीज नहीं किया। इसका मतलब ये बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब देखिए मुझे एक बात बताइए कि जो ईडी के समन्स है वो 5 बार समन इनको मिले। अगर ये समन गलत थे, संवैधानिक नहीं थे, तो जाकर
कॉश करवाते, जाकर स्टे लेते। और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक किसी ने राहत नहीं दी है। ये कह रहे हैं ना ईडी खराब है, ईडी बहुत खराब है। चलिए मैं मान लेता हूं ईडी बहुत खराब है। सुनिए, ये है ईडी के बारे में छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, 10-15 सेकंड और आदिल भाई, फिर आप समय पूरा लीजिए। छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम, ईडी शुड अरेस्ट सीएम भूपेश बाघेल, इंटेरोगेट हिम, सेज आम आदमी पार्टी। मतलब अपने मामले में गुनेगार और दूसरों के मामले में भ्रष्टाचार। और दूसरी बात, मैं एक लास्ट ऑडियो सुनाना चाहता हूं शराब घोटाले में, सुनिए। मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम। ये सुप्रिया सिन्हा। आदिल भाई चलिए मैं पलटू, आप मुझे कहेंगे, मुझे आप 10 चीजें बोल देंगे, सारी चीजें स्वीकार है मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी तो साथी है सुप्रिया, कांग्रेस पार्टी। ये क्यों आपके खिलाफ हो गए? गजब बेइज्जती है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि आदिल भाई, आपकी पार्टी का तो बखैती का ऐसा रिकॉर्ड है कि गडकरी जी से भी माफी मांगी और किस से अरुण जेटली जी से भी माफी मांगी, छोड़ देते हैं। मैं आना चाहता हूं स्पेसिफिक आंसर्स पे। ऑडियो टेप का हालांकि आपने आंसर नहीं दिया, पर आपने छगन भुजबल का नाम लिया। आपने कहा हमने केस बंद करवा दिया। छगन भुजबल के बारे में एविडेंस नंबर 1 मैं आपको पेश कर रहा हूं, प्राची जी। ACB's 2013 प्रोब रिपोर्ट गिव्स छगन भुजबल क्लीन चिट। 2013 में महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? आदरणीय, परम आदरणीय पृथ्वीराज चौहान की। ये देख लीजिए। ओके, चलो अब हेमंत बिस्वा शर्मा पे आते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा पे बिल्कुल सही बात है, हमने बहुत आरोप लगाए। 2015 में वो हमारी पार्टी में, तो हमारे अध्यक्ष ने उस समय कहा कि इनके ऊपर केस चलेगा। केस चला, हाईकोर्ट तक गया, इनकी मंडली गई थी हाईकोर्ट, क्लीन चिट मिला, कुछ नहीं निकला। तो हमने स्वीकारा हाईकोर्ट को। पर यही कोर्ट जब कहता है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, यही कोर्ट जब मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देता है, यही कोर्ट जब विजय नायर और संजय सिंह को कहता है कि आप वेंडेटा मत चीखिए, कुछ है नहीं, तभी नहीं मानते। 14 पार्टियां गई थी ना ईडी के ऊपर, क्या हुआ उधर? तो कोर्ट की बात तब नहीं माननी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक ही व्यक्ति है जो राजनीतिक पटल पर कन्विक्टेड करप्ट है, लालू प्रसाद यादव। इनके बारे में तो हमारे परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके कहा था कि लालू प्रसाद इज करप्ट एंड हैज मेड करोड़्स इन फॉर्डर स्कैम। बाकी सब छोड़ दीजिए, करप्शन के पैमाने पर आदिल जी, क्या लालू प्रसाद करप्ट कन्विक्टेड है, हाँ या ना? क्या आप उनको करप्ट मानते हैं? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने आदिल खान और शहजाद पूनावाला दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, ईडी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला केस में बार बार बुला रही है। इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।